नमस्कार, मैं यशपाल कंचन स्वागत करता हूं आपका हरियाणा आज में। और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो SNA स्पेशल न्यूज एनालाइज, जिसमें खबरों का स्पेशल विश्लेषण हम करेंगे और खबरें भी वह जो जुड़ी हैं आपसे, जिनका है सीधा आपसे सरोकार। अब ई-रूपी होगा नकद रुपया। जी हां, भारत में इस साल लॉन्च होगा डिजिटल करेंसी। अब नकदी रखने की नहीं पड़ेगी जरूरत। जानिए कितने फायदे का है ई-रुपया। 8 नवंबर साल 2016 जब पीएम मोदी के रात के 8 बजे के भाषण ने पूरे भारत में भूचाल ला दिया था, उस रात 12 बजे तक ही 500 और 1000 के नोट वैध थे। उसके बाद अगले दिन से आपको बैंकों के आगे लंबी लंबी लाइनों में लगकर तय लिमिट के मुताबिक ही रकम दी जा सकती थी। अगले दिन बैंकों के बाहर कतारें लगनी शुरू हुई। कई परिवारों को रोजमर्रा के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले लाचार थे और आम आदमी काम धंधा छोड़कर लाइनों में लगा हुआ था। खैर, वो दौर भी बीत चुका है। अब इस बात का जिक्र इतने सालों के बाद हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस दौर की उस किल्लत ने लोगों को डिजिटल बना दिया। जो लोग डिजिटल पेमेंट से कतराते थे, वो अब इसके आदी हो चुके हैं। और आम लोगों के इस आदीपन को एक कदम और बढ़ाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI डिजिटल रुपया यानी ई-रुपया का पायलट प्रोजेक्ट कुछ खास इस्तेमाल के लिए शुरू करने जा रहा है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला बड़ा देश होगा। वैसे 11 देश डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन ये छोटे देश है, जैसे बहामास, जमैका, नाइजीरिया और ईस्टर्न कैरेबियन के अलावा 8 अन्य देश। चीन में पिछले 2 साल से डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट के स्तर पर है और टेस्टिंग जारी है। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में अभी इस पर रिसर्च जारी है। पायलट प्रोजेक्ट में ई-रुपी का इस्तेमाल कुछ खास स्थितियों में किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि डिजिटल करेंसी को सबसे पहले थोक कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के लिए देश के 4 सरकारी बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा को शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय बैंक के डिजिटल रुपए में रुपए के चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा और यह पूरी तरह से सरकारी तंत्र पर निर्भर होगा, यानी इसकी पूरी कमान RBI के हाथों में रखेगी, जिसके बाद सुरक्षा और जवाबदेही के लिए RBI पूरी तरह से जिम्मेदारी होगी। यानी इसकी पूरी कमान RBI के हाथों में होगी, जिसके बाद सुरक्षा और जवाबदेही के लिए RBI पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। माना जा रहा है कि डिजिटल रुपए का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। कैसे काम करेगी डिजिटल करेंसी? CBCD एक ऐसी करेंसी है जिसे हम देख या छू नहीं सकते। ये आम मुद्रा की तरह ही होगी, लेकिन ये डिजिटल होगी। इस डिजिटल करेंसी के जरिए आप लेन देन कर सकेंगे, बिल भी जमा कर सकते हैं। इस डिजिटल करेंसी को ऑनलाइन वॉलेट में ही रखा जा सकता है। देश में लेन देन के लिए CBCD को कानूनी मान्यता प्राप्त होगी। CBCD को लाने के पीछे कई बड़ी वजह है। सबसे महत्वपूर्ण मनी लॉन्ड्रिंग यानी हवाला पर शिकंजा कसना है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हवाला कारोबार करने और काला धन जमा करने का जरिया बन गया है। इसके साथ ही हर वर्चुअल करेंसी जो ऐप और अन्य माध्यम से भारत में चल रही है, उससे उनकी निगरानी आसान होगी। हालांकि भारत में क्रिप्टो करेंसी की ज्यादा मांग है। RBI शुरू से इसका विरोध करता रहा है। क्रिप्टो करेंसी के जवाब में ही ई-रुपी लॉन्च किया जा रहा है। यह रुपए के मौजूदा डिजिटल स्वरूप की जगह नहीं लेगा, बल्कि लेन देन का एक और माध्यम उपलब्ध कराएगा। RBI का मानना है कि ई-रुपी डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा, पेमेंट सिस्टम को अधिक प्रभावी बनेगा। यह जोखिम मुक्त वर्चुअल करेंसी होगी। यह सुरक्षित डिजिटल करेंसी के सभी पैमानों पर खरी उतरेगी। अब जहन में एक सवाल ये उठता है कि क्या CBDC अन्य डिजिटल पेमेंट से ज्यादा अच्छा है? तो चलिए इसको कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए आप एक UPI सिस्टम से अपने बैंक अकाउंट की बजाय CBDC से लेन देन करते हैं। इसमें कैश को हैंडओवर करते ही इंटरनेट सेटलमेंट की जरूरत नहीं रह जाती। इससे पेमेंट सिस्टम से लेन देन ज्यादा रियल टाइम में और कम लागत में होगा। इससे भारतीय आयातक बिना किसी बिचौलिए के
अमेरिकी निर्यातकों को रियल टाइम में डिजिटल डॉलर का भुगतान कर सकेंगे। डिजिटल करेंसी आम लोगों के लिए भी कई तरह से फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों बिजनेस के लिए लेन देन की लागत कम हो जाएगी। जैसे यूएई में वर्कर को सैलरी का 50% हिस्सा डिजिटल मनी के रूप में मिलता है। इससे ये लोग अन्य देशों में मौजूद अपने रिश्तेदारों को आसानी से और बिना ज्यादा शुल्क दिए पैसे भेज सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि अभी इस तरह के दूसरे देशों में पैसे भेजने पर 7% से अधिक का शुल्क चुकाना पड़ता है, जबकि डिजिटल करेंसी के आने से इसमें 2% तक की कमी आएगी। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि अभी इस तरह दूसरे देशों में पैसे भेजने पर 7% से अधिक का शुल्क चुकाना पड़ता है, जबकि डिजिटल करेंसी के आने से इसमें 2% तक की कमी आएगी। इससे लो इनकम वाले देशों को हर साल 16 अरब डॉलर से ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपकी जेब में कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मोबाइल वॉलेट की तरह काम करेगा। इसे रखने के लिए बैंक खाते की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे कैशलेस पेमेंट कर सकेंगे। अनजान व्यक्ति को जानकारी शेयर करने की जरूरत नहीं रहेगी। निजता आपकी बरकरार रहेगी। सबसे पहले नकदी पर निर्भरता घटेगी। फिजिकल रुपए को छापने की लागत घटेगी। नगद अर्थव्यवस्था घटाने का लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी। लेन देन की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो डिजिटल क्रांति के बाद यह हमारे लिए भी एक अहम हो जाता है। हालांकि लागू होने के बाद इसके क्या दुष्परिणाम हैं ये सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इसको यकीनन एक क्रांति के तौर पर देखा जा सकता है। इसी तरह की टेक्निकल और अर्थव्यवस्था से जुड़ी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हरियाणा आज के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।